राधे राधे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मैं आपसे कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूं जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक दैवीय संदेश है जो किसी माध्यम से आज आप तक पहुंचा है। इसीलिए मैंने कहा सावधान, इसे अनदेखा ना करें, क्योंकि कभी कभी ब्रह्मांड, परमेश्वर या हमारी प्यारी स्वामिनी श्री राधा रानी हमें संकेत देती है और हम अपनी सांसारिक व्यस्तताओं में उसे खो देते हैं। लेकिन आज नहीं। अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि किशोरी जी की दृष्टि आप पर पड़ चुकी है। आज का दिन सामान्य नहीं है। आज हवाओं में कुछ अलग बात है। आज ब्रज की गलियों से एक संदेश आया है। हमारी करुणामयी सरकार श्री राधा रानी आज बहुत प्रसन्न मुद्रा में है और वो आज आपको कुछ देना चाहती है। जी हाँ, आपको। प्रश्न ये नहीं है कि वो क्या देना चाहती हैं, प्रश्न ये है कि क्या आप उस उपहार को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। क्या आपका पात्र, हृदय खाली है या वह संसार के व्यर्थ के कूड़े से भरा हुआ है। जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक, क्योंकि आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर प्रेम की अधिष्ठात्री देवी आज आपके लिए क्या लेकर आई है। इससे पहले कि हम उस उपहार की बात करें, हमें यह समझना होगा कि देने वाली कौन है। कौन है राधा? राधा केवल एक नाम नहीं है। राधा कोई साधारण स्त्री नहीं है। वेदों ने कहा है कृष्णमयी राधा और राधामयो कृष्ण। वे भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। सरल शब्दों में कहे तो यदि श्री कृष्ण सूर्य है तो राधा उनका प्रकाश है। यदि श्री कृष्ण पुष्प है तो राधा उसका सुगंध है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिनके इशारे पर सृष्टि बनती और मिटती है, वे भी किसके वश में है? केवल और केवल श्री राधा के प्रेम के वश में। शास्त्र कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पाना कठिन हो सकता है। उनके नियम है, धर्म है, कर्म का हिसाब है। राधा रानी तो केवल भाव की भूखी है। उनका हृदय मक्खन से भी अधिक कोमल है। वे ये नहीं देखती कि आप कितने पापी हैं या कितने पुण्य आत्मा है। वे तो बस ये देखती हैं कि आपकी आंखों में उनके लिए 2 बूंद आंसू है या नहीं। कहा जाता है कि राधा नाम का अर उच्चारण करते ही श्री कृष्ण भक्त के एनी हो जाते हैं और धा का उच्चारण करने पर वे दौड़कर भक्त को गले लगा लेते हैं। ऐसी महाशक्ति, ऐसी करुणामयी माँ जब स्वयं कुछ देने का मन बना ले तो सोचिए वह उपहार कितना अमूल्य होगा। अब जरा अपने भीतर झांक कर देखिए, हम सब आज कहाँ खड़े हैं। हम इस भौतिक संसार के भवसागर में गोते लगा रहे हैं। सुबह से शाम तक हमारी दौड़ किस लिए है? थोड़े से धन के लिए या उन रिश्तों के लिए जो आज हैं और कल नहीं? हम सब भीतर से खाली हैं। एक अजीब सी बेचैनी, एक डर, एक असंतोष हमारे हृदय में घर कर गया है। हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं है। हम प्रेम ढूंढते हैं पर हमें धोखा मिलता है। हम शांति ढूंढते हैं पर हमें चिंता मिलती है। कभी कभी आपको लगता होगा कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं, मैं अकेला पड़ गया हूं। मेरे प्यारे मित्र, ठीक इसी क्षण जब आप सबसे अधिक निराश होते हैं, तभी राधा रानी की कृपा सबसे अधिक सक्रिय होती है। एक माँ अपने बच्चे को तभी सबसे पहले उठाती है जब वो गिरकर रो रहा होता है। आज राधा रानी ने देखा है कि आप थक चुके हैं, आप इस संसार की माया से हार रहे हैं। इसीलिए आज वो स्वयं आपके द्वार पर आए हैं। आखिर वो क्या उपहार है जो आज राधा रानी आपको देना चाहती हैं? क्या वो आपको अपार धन दौलत देंगी? नहीं, क्योंकि वो जानती हैं कि धन आपको और अधिक माया में फंसा देगा। क्या वो आपको दुनिया की प्रसिद्धि देंगी? नहीं, क्योंकि प्रसिद्धि अहंकार को जन्म देती है। उनका उपहार सांसारिक नहीं, अलौकिक है। आज राधा रानी आपको जो देना चाहती है वो है अपनापन और निर्हेतु की कृपा कटाक्ष, अभयदान, डर से मुक्ति।
सबसे पहले वो आपके सिर पर अपना वरद हस्त रखकर आपको अभय देना चाहती है। वो कह रही है, मेरे बच्चे तू क्यों डरता है? संसार तुझे सता रहा है, चिंता मत कर, मैं हूं ना। वह आपको यह विश्वास दिलाना चाहती है कि आप अकेले नहीं हैं, उनकी शक्ति आपके साथ चल रही है। दिव्य दृष्टि, प्रेम की आंखें। वह आज आपको एक नई दृष्टि देना चाहती है, वह दृष्टि जिससे आप संसार के हर जीव में श्री कृष्ण को देख सके, वह दृष्टि जो आपको दुख में भी मुस्कुराने की शक्ति दे। वह आपको वह हृदय देना चाहती है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। सर्वोच्च उपहार प्रेम भक्ति, और सबसे बड़ा उपहार जो वह बहुत कम लोगों को देती है वह प्रेम भक्ति। वह आपके हृदय में श्री कृष्ण के लिए सच्चे प्रेम का एक बीज बोना चाहती है। वह प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं है, वह प्रेम जिसमें केवल देना है, मांगना नहीं। जानते हैं, जब राधा रानी यह प्रेम का उपहार देती है तो क्या होता है? तब आपको मंदिर में मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान दिखने लगते हैं। तब आपके आंसू दुख के नहीं बल्कि विरह और आनंद के बहने लगते हैं। तब आपको संसार का आकर्षण फीका लगने लगता है और वृंदावन का आकर्षण खींचने लगता है। वह आपको दासत्व का अधिकार देना चाहती है, अपना निज जन बनाना चाहती है। क्या इससे बड़ा कोई खजाना तीनों लोकों में हो सकता है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस अमूल्य उपहार को प्राप्त कैसे करें? राधा रानी बहुत भोली हैं, उन्हें रिझाना बहुत आसान है। उन्हें महंगे यज्ञ या कठिन तपस्या नहीं चाहिए। दीनता और समर्पण। सबसे पहले अपने अहंकार को त्याग दे। उनके सामने वैसे ही जाएं जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास जाता है, रोते हुए, मचलते हुए, अपनी सारी कमियों के साथ। उनसे कहे, हे राधे, मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, मैं थक गया हूँ, अब तू ही मुझे संभाल। ये दैन्यता ही वह पात्र है जिसमें उनकी कृपा का अमृत भरेगा। नाम का आश्रय, चैंटिंग। उनका नाम ही उनका स्वरूप है। राधे राधे की रट लगा लीजिए, चलते फिरते, उठते बैठते। जब भी मन व्याकुल हो बस 2 बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। जैसे ही आप पुकारेंगे वह दौड़ी चली आएंगी। मानसिक सेवा। आज से एक नियम बना लें, दिन का कोई एक कार्य केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए करें। चाहे वह किसी भूखे को भोजन कराना हो या किसी दुखी व्यक्ति की बात सुनना हो। ये सोचकर करें कि ये सेवा मैं राधा रानी को अर्पित कर रहा हूं। विश्वास, फेथ। सबसे बड़ी बात, इस संदेश पर विश्वास करें। ये मत सोचिए कि मैं तो बहुत पापी हूं, मुझ पर कृपा कैसे होगी। उनकी कृपा अकारण होती है। बस विश्वास रखें कि आज उन्होंने आपको चुना है। निष्कर्ष, भावनात्मक समापन। मेरे प्यारे बंधु, समय बहुत कम है। ये मानव जीवन एक अनमोल अवसर है। इसे केवल खाने पीने और सोने में मत गंवाओ। आज जो द्वार आपके लिए खुला है उसे अपनी अज्ञानता के कारण बंद मत कर देना। राधा रानी अपना आंचल फैलाकर खड़ी है आपको अपनी शरण में लेने के लिए। वो आपको वो प्रेम देना चाहती है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। क्या आप उनकी बढ़ी हुई बाहों को ठुकरा देंगे? क्या आप फिर से उसी अंधेरे कुएं में लौटना चाहेंगे जहां से वो आपको निकालने आई हैं? निर्णय आपका है। आज रात सोने से पहले एकांत में बैठना, अपनी आंखें बंद करना और मन ही मन वृंदावन के उस दिव्य निकुंज की कल्पना करना और आर्त भाव से पुकारना, हे स्वामिनी, मैं तैयार हूं। अपनी कृपा का यह उपहार मेरी झोली में डाल दो, मुझे अपना बना लो राधे। यकीन मानिए, यदि आपकी पुकार सच्ची होगी तो आज रात आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होगी। आइए एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठाकर उस करुणामयी सरकार के चरणों में अपनी हाजिरी लगाए और कहे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।